हेलो फ्रेंड, हमारे पास एक मोर्फो एल1 की इंस्टॉलेशन आया विंडोज 10 के लिए। जिन भाई का इंस्टॉलेशन करने का काम नहीं कर रहा, ये बहुत लोगों से ऐसा इशू आता है। ये इशू में बताऊंगा सॉल्यूशन क्या है। बहुत छोटा सॉल्यूशन है जो इस वीडियो में हम बताएंगे और इनका हम ठीक करके दिखाएंगे। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 11 जो भी है उसमें अगर आपका भी नहीं काम करता है तो आप पहले ये चेक करें, ये एक छोटा सेटिंग करें, आपका इजीली सेटअप हो जाएगा और वर्क करने लगे। बहुत लोगों को ये इशू आती है, मैंने कई लोगों देखा कंप्यूटर बेसिकली नॉर्मल सा इशू है, ज्यादा परेशान वाली चीज नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं इशू क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको कंप्यूटर के अपने विंडोज में जाना है। स्टोरेज सॉफ्टवेयर करने के बाद उसे सेटिंग के अंदर आनी है एंड इसके बाद आपको डिवाइस के अंदर जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड डिवाइस एंड प्रिंटर मिलेगा, इस पर क्लिक करनी है एंड यहाँ देखो उसका डिवाइस लगी हुई है, लेकिन डिवाइस का नाम दिख रहा है यूएसबी सीरियल डिवाइस COM4 करके। एंड साथ साथ इसकी जो सॉफ्टवेयर में दिखाओ इंस्टॉल है या नहीं है। एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं तो इनका कहना है कि हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है। ये देखिए मोर्फो की सॉफ्टवेयर जो IDMI L1 की और ये दोनों ड्राइवर इंस्टॉल है। तो मैं जरूर कहूँ कि आप अगर पूरा फ्रेश का चाहते हैं, यानी कोई तरह की दिक्कत के बिना आपका इंस्टॉल का चाहते हो, तो नॉर्मल सा 5 स्टेप जो पहला स्टेप्स के अंतर्गत अपने कंप्यूटर जो मोर्फो के जितने भी ड्राइवर इंस्टॉल है उसे नॉर्मली अनइंस्टॉल कर लेनी है। नए वाली मोर्फो L1 की एक ड्राइवर मोर्फो नहीं IDEMI नाम से इंस्टॉल होती है, ये वाली L1RD। इसे आपको भी ये स्पेशली L1 के लिए ही होती है। इसे भी अनइंस्टॉल 3 फाइल आपको डिलीट कर देनी, 2 मिले 2 कर दे, जितने आपको मिले उसे पहले स्टेप्स के अंदर आपको अनइंस्टॉल कर देनी। इसके अलावा आपके कंप्यूटर में कोई मंत्रा या फिर स्टारटेक है तो वो भी डिलीट कर दे। अगर इस्तेमाल नहीं करते तो आप छोड़ सकते। इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप करना है कि आपको अपने कंप्यूटर के ड्राइव को ओपन करनी है। CD ड्राइव जो होती है, यहाँ पे आपने दिस PC के अंदर जाना है और कंप्यूटर C ड्राइव को ओपन करना है। यहाँ पे आपको ये करने से पहले जरूर अपने व्यू के अंदर जाकर हिडन आइटम को आप टिक लगा, ताकि आपको कोई हिडन फाइल जो है जैसे कि MS कैच दिखे, ये हिडन फाइल नहीं दिखा था उस समय। देखो मैं बंद करूं तो ये हट जाता है, देखो हट गया। अब ये दिख रहा है। अब यहाँ से मोर्फो की आपको 1 फाइल, 2 फाइल, 3 फाइल IDEMI को लेकर या 4 फाइल, जितने फाइल देगा आपको यहाँ पे सभी को राइट क्लिक कर सिलेक्ट करके डिलीट कर देनी है। ये जो हम कर रहे हैं हमारा सेकेंड स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा मोर्फो और कोई फाइल है तो जरूर आप उसे डिलीट कर दें। इसके अलावा कोई फाइल को आप छेड़छाड़ ना करें और IDEMI फाइल को डिलीट ना हो तो आप स्किप कर छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड स्टेप के अंदर आपको अपने सर्च बार में आनी है और सर्च करना है परसेंटेज के साथ TEMP%। आपको एक फोल्डर दिखेगा टेम्पोररी फाइल का, ये विंडो 10 और दोनों वाले के लिए कर सकते हैं। ओपन करनी है इसे एंड आपको यहाँ जितने भी फाइल में सिलेक्ट ऑल कर आपको सभी को डिलीट कर देनी है। जो डिलीट ना हो डू ऑल पे क्लिक कर स्किप कर लेगी। यहाँ तक हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की ओर, जहाँ पे आपके कंप्यूटर को डेटा टाइप को सही करनी है। तो कंप्यूटर के ऊपर डेटा टाइप क्लिक करनी है, राइट क्लिक, एडजस्ट डेटा टाइप के अंदर आनी है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टाइम जोन देखना है, चेन्नई कोलकाता मुंबई दिल्ली होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप अप और डाउन कर ये से ढूंढ कर सेलेक्ट कर ले। इसके साथ साथ आपको साइक नाउ करने का ऑप्शन मिला, इसे क्लिक करें। आपका जो टाइम है वो डेट से अपडेट हो जाएगा और करेक्ट एकदम टाइम सेकेंड टू सेकेंड मैच कर जाएगा। आपकी जो टाइम यहाँ दिख रही है या फिर नीचे जो दिख रहा है वही आपके मोबाइल में सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर गड़बड़ है तो आप जरूर इसे सही कर लें। इसके बाद आपका सब कुछ सही हो गया है। आपका फोर्थ स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आती है फिफ्थ और लास्ट स्टेप्स आपकी इंस्टॉलेशन की बात, लेकिन उससे पहले आपको अपने कंप्यूटर के सेटिंग के अंदर जाकर कंप्यूटर के कोई तरह का अपडेट से उसे चेक कर रही होता क्या है कि बहुत सारे छोटे मोटे अपडेट रहने के कारण कंप्यूटर वर्क नहीं करता है, जिस कारण आपको समस्या आती है। तो अगर कोई अपडेट है तो चेक कर ले, आपके सबसे इंटरनेट है तो उस अपडेट को अपडेट कर ले। जब ये सब कुछ आप कर लेंगे, आप जाओ हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको 2 फाइल मोर्फो L1 और VC रजिस्टर। अगर आप वीडियो बहुत बाद देख रहे हो, ये सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है, तो आप केवल VC रजिस्टर को ही डाउनलोड करें। मोर्फो L1 जो आपकी इसके ऑफिशियल वेबसाइट से वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन VC रजिस्टर को आप रखना काफी जरूरी है। अब जो हम ड्राइवर दिए हैं, अब वो जो लिंक है डिस्क डाउनलोड कर लेनी है, उसे एक्सट्रैक्ट हेयर करनी है। 2 फाइल आपको मिलेंगे, एक मिलेंगे मोर्फो L1 और एक मिलेंगे VC रजिस्टर। ये 2 फाइल, ये सबसे पहले आपको VC रजिस्टर वाले पे राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर इसे इंस्टॉलेशन कर लेनी है। स्पेशली ये विंडो 11 वाले की काफी अच्छी हेल्पफुल है मोर्फो डिवाइस को कंप्यूटर में चलाने के लिए। तुरंत इंस्टॉल हो जाएगी, क्लोज कर दी है। अब मोर्फो L1 हमारे ड्राइवर, अगर वीडियो बहुत बाद देख रहे हो तो
तो आप इसके वेबसाइट से डाउनलोड ड्राइवर कहीं से भी आपको मिल जाए, उससे आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेनी है। अगर ये ड्राइवर पुराना हो जाता है जो बैकग्राउंड इंस्टॉलेशन होगा, आपको लगेगा यहाँ पे आपका पेज कट जाएगा, लेकिन इंस्टॉलेशन आपका होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन हमारा यहाँ पे हो रहा है। होने के बाद आपको कुछ कमांड्स दिखेंगे, ये कमांड आगे गया है, हम वेट करेंगे। अब देखो अभी भी यहाँ पे कोई पॉप नहीं दिख रहा, ज्यादातर लोगों का पॉप नहीं आने का एक दिक्कत होता है इंस्टॉलेशन के बाद। तो इसका बहुत ही छोटा सोल्यूशन है। आपको करना है क्या, आपको अपने कंप्यूटर के विंडोज के अंदर आनी है, विंडोज में क्लिक करनी है, सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे आपको डिवाइस के अंदर जानी है, जहाँ पे आपकी सारी डिवाइस दिखती है, डिवाइस एंड प्रिंटर राइट में मिलेगा, उस पर क्लिक करनी है। तो आप देखोगे आपका मोर्फो जो है यूएसबी कॉम डिवाइस का दिख रहा है, यानी कि आपका मोर्फो डिवाइस जो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। इसका कारण ये हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में आप या तो कोई तरह का हब लगाकर, जिसमें एक पोर्ट लगाने का 3-4 अलग अलग डिवाइस को ऐड कर सकते हो, उसमें लगा रखे हो। तो कोशिश ये करें कि आप अपने मोर्फो डिवाइस को कंप्यूटर के मेन यूएसबी हब में लगाएं। मेन यूएसबी हब में इशू आती है कई लोगों के 3.0 जिसकी पोर्ट ब्लू कलर की होती है, कई सारे के 2.0 ब्लैक कलर की होती है। तो ब्लैक वाले में काफी अच्छी तरीके से मोर्फो काम करता है। तो आप अपने कंप्यूटर के मेन पोर्ट में लगाए, कंप्यूटर लैपटॉप के, और अलग अलग में बदल कर देखें। अगर फिर भी यही आ रही है तो आप इस पे राइट क्लिक कर एक बार टर्बो शूट पे क्लिक करेंगे। टर्बो शूट करें होता क्या, किस तरह का आपका कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ फाइंड किया जाएगा। जैसे मैं टर्बो शूट पे क्लिक किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूएसबी कॉम नहीं आपका नाम आना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। अब क्या करना है, आपको राइट क्लिक करनी है, यहीं पर कहीं पे क्लिक करके और डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको चले जाना है। डिवाइस मैनेजर अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ मोर्फो आपको यूएसबी में नहीं दिखेंगे, यहाँ मोर्फो का आप देखोगे पोर्ट के अंदर, ख्याल रखना है पोर्ट के अंदर यूएसबी कॉम दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करनी है और यूएसबी कॉम 4 यहाँ दिख रहा है आपको, जो आपका डिवाइस ये वाली मोर्फो जो है ये कॉम के अंदर दिख रहा है, इस वाले को यहाँ पे देखिए दिख रहा है, इस पे क्लिक करनी है, राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर के अंदर क्लिक करनी है एंड यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली क्लिक करना है। आपको यहाँ पे देखो अपडेट हो जाएगी, उसका तुरंत आप देखोगे यहाँ पे आपको जो नाम दिख रहा है सक्सेसफुली अपडेट ड्राइवर, क्लोज करोगे एंड यहाँ पे मोर्फो आ गया। एक बार आप यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो आपका नाम यहाँ तुरंत यहाँ पे मोर्फो आ गया और आप वेट करोगे, आपको पॉपअप आना शुरू हो जाएगा। मोर्फो स्मार्ट E3 हमारा यहाँ पे नाम बन गया है। तो ये जो लोग कॉम्फोर्ट दिखता है या फिर कोई पॉप नहीं है तो उन लोगों को जरूर ये खास कर करनी होगी और हम वेट करेंगे। हमारा डिवाइस जो अब क्या है, हमारे कंप्यूटर डिटेक्ट कर लिया है, यहाँ भी हमारा डिवाइस सब कुछ सही सही शो हो रहा है। अब इसे भी हम बैक करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई तरह पॉप नहीं आता तो आप क्या करें, एक बार अपने कंप्यूटर के सर्च बार में सर्विसेस SERVICES.MSC होता है, SERV सर्विसेज मिल जाए, इसे ओपन करनी है। यहाँ पे आपको कहीं भी क्लिक कर आई प्रेस करना है या फिर IDEMIL1 को ढूंढनी, यहाँ पे आपको रिस्टार्ट पे एक बार क्लिक कर देनी है। देखिए हम लोग रिस्टार्ट पे क्लिक किया है, हमारा जो होता है मोर्फो के सेटअप को रिस्टार्ट किया, कमांड घूम सामने से आके गया, जस्ट हमारा अभी रिस्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पॉपअप हमारा आ गया, प्लीज वेट डू नॉट रिमूव। जो पॉपअप हमारा नहीं आ रहा था वो हमारा पॉपअप यहाँ पे आना शुरू हो गया। हम वेट करेंगे। डिवाइस रेडी का भी आपको सब कुछ सही रहे जितना मैंने प्रोसेस बताया। देखो इनिट प्रोसेस कंप्लीट, सक्सेसफुल डिवाइस रेडी फॉर कैप्चर, आपका यहाँ पे डिवाइस रेडी हो गया है। अब चलिए जिन भाई का उनको हम टेस्ट करवाएं, जिस पोर्टल को यूज करना चाहते हो, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको किसी पोर्टल में स्पेशली दिक्कत आ रही है, आप हमें उस पोर्टल का कमेंट कर दे, हम जरूर उसके ऊपर वीडियो बना देंगे या फिर हम आपको कैसे सेटिंग होगी वो हम बता देंगे। तो ये हमारे सामने लाइव टेस्ट कर देखो, हम एनिटिक्स से कनेक्ट है और हम अलग लोगों के एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन करवाते हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट द्वारा कोई बहुत ज्यादा इशू आने पे आप सबसे पहले रिसर्च करो, हमारी वीडियो का हेल्प ले, वो सबसे बेस्ट है। अगर उससे काम ना हो तो हमारे एक्सपर्ट का हेल्प ले, आपको जरूर उससे फायदा मिले। लेकिन वो चार्जेबल सर्विस है, क्या चार्ज लगेगा आपको सामने QR या लिंक डिस्को दे दो, वहाँ चेक कर सकते हैं। अब ये देखो अपने CSC फाइंड करने में डिवाइस आराम से फाइंड हो गया है। इसे टर्मिनल कंट्रोल एक्सेप्ट किया और स्टार्ट कैप्चर क्लिक करेंगे, 100% इनका डिवाइस ब्लिंक करेगा। देखो यहाँ पे कैप्चर किया, डिवाइस नो फिंगर डेट आ गया, लाइट जल चुकी है, फिंगर रखे, फिंगर ओके आएगा एंड इनका जो प्रोसेस है KYC वगैरह करने देते हैं वो हो जाएगी। तो देखो इनका वेरिफिकेशन हो गया और ऑप्शन वहां से हट गया। कई बार CSC पे आती है इशू, कैप्चर करने के बाद नहीं लेता है, वो अलग का मैटर है, वो 0-1 की वैल्यू होती है, उस पर किसी पे काम नहीं कर रहा है। वो क्या होता है
मॉर्फो डिवाइस को आप एक बार इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका किसी एक पे काम करे, लेकिन मैं ऐसा सेटिंग बताऊंगा जिससे कुछ छोटी सी सेटिंग लगाकर छोटी मोटी चेंजेस करके आप मॉर्फो डिवाइस को हर एक पोर्टल, पे नियर बाय, एयरटेल, सीएससी, पैन कार्ड, जहां मन करे सब पे इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, आपको सामने वीडियो देखने मिले, चेकआउट कर सकते हो। और इन भाई का तो हो गया, आपको पेटिशन का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।